ये आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफ़र्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन और आस्था लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पवन, एक बात बिल्कुल साफ है, सरकार पहले दिन से कह रही कि करप्शन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं और आज जितिन प्रसाद भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर करप्शन हुआ है तो कार्रवाई होगी। एक संदेश बिल्कुल साफ है ब्यूरोक्रेसी को लेकर, अधिकारियों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर कि करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कहीं से भी दामन पर एक भी दाग है तो कार्रवाई होगी, वो किसी भी पद पर बैठा हो। देखिए अमित, पिछले कार्यकाल से अगर देखें तो लगातार कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी कोशिश की है कि पूरे करप्शन पर, किसी भी डिपार्टमेंट में करप्शन ना हो और जो भी अधिकारी हैं या तो वो काम करने में अगर लापरवाही करते हैं तब भी उनको समय से पहले वीआरएस दिया गया, या फिर करप्शन के अगर मामले सामने आते हैं तो उन पर एक्शन सरकार लगातार ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी बीच विपक्ष जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाता रहा कि सरकार जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों के दबाव में काम करती है। सरकार के मंत्रियों से ज्यादा अधिकारियों की चल रही है सरकार के अंदर। और ये बीच बीच में कई बारी जो बातें हैं वो कई सारे मंत्रियों और नेताओं के मुंह से सामने भी आई थी बीच में। तो वही कारण है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जब दोबारा सरकार में जब आए तो उन्होंने मंत्रियों से कहा कि आप लगातार काम करिए, आप मॉनिटर करिए किस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जब मॉनिटर होने लगा तो उसके बाद में खुद ब्रजेश पाठक ने अपने ही डिपार्टमेंट की कमी सामने लाई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं, मैं जगह जगह जाके छापे मार रहा हूं और पीछे से अधिकारियों ने ट्रांसफर कर दिया उनके डिपार्टमेंट का। उसके बाद में कई सारे डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करवाया गया, जिसमें पशुधन विभाग की अगर बात करें तो उसमें 50 करोड़ का घोटाला सामने आया था। समाज कल्याण विभाग की बात करें तो उसमें भी 50 करोड़ की जो छात्रवृत्तियों का मामला था वो सामने आया था। तो कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे कि इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी जो है मनमानी कर रहे थे और फिर अभी भी सरकार के दबाव में काम नहीं कर रहे थे। उसी के चलते योगी आदित्यनाथ को लगातार ये स्ट्रिक्ट बात कहनी पड़ी कि आप आंख बंद करके किसी भी फाइल पर साइन मत करिए, आप उसको पढ़िए, देखिए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उसको साइन करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी जितिन प्रसाद वाला मामला अगर देखें तो जितिन प्रसाद को नाराजगी कार्रवाई से नहीं है, उनको नाराजगी है कि उन्हीं के ओएसडी पे कार्रवाई होती है लेकिन उन्हीं के डिपार्टमेंट के कई सारे अधिकारियों पे कार्रवाई होती है। तो उनको लूप में नहीं रखा जाता, उनको बताया तक नहीं जाता, उनसे उनका पक्ष तक नहीं पूछा जाता। ठीक है, उनको इस बात की सिर्फ दर्द है, उनके दिल्ली में होने की क्या मायने है पवन, वो भी समझ लेते हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अनामिका, देखिए विभाग में करप्शन हुआ तो एक्शन हुआ, उसके बाद जितिन प्रसाद का दिल्ली आना और ये कहना कि बड़े नेताओं से, आला नेताओं से मुलाकात एक रूटीन प्रक्रिया है, क्या इसको ऐसे ही माना जाए या फिर एक्शन के बाद दिल्ली में आने के कुछ और मायने हैं? किनसे किससे मुलाकात हो सकती है उनकी? और देखिए इसके मायने तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अचानक से ही ट्रांसफर को लेकर इतना बड़ा बवाल मचना पूरे उत्तर प्रदेश में और कल ही उनके विभाग के तमाम आला अफसरों के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई होना और तमाम कार्रवाई के बाद अब जितिन प्रसाद का दिल्ली में जाकर के शीर्ष नेताओं से मिलना, ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि जितिन प्रसाद या तो अपना पक्ष रखने के लिए गए हैं, दूसरा पूरे के पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाने गए हैं। वो तो भले वो ये बात कह रहे हैं कि अगर करप्शन सामने आए तो कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये सच है कि ये एक रूटीन प्रोसेस नहीं है। अब ये भी बात सच है कि उनके विभाग के जो आला अधिकारी, उन पर तो कार्रवाई की ही गई, लेकिन जो सबसे ज्यादा करीबी थे उनके ओएसडी, उन पर भी कार्रवाई हुई और बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया। अब ये देखना ये होगा कि जितिन प्रसाद की इन मुलाकातों का आगे क्या दिखाई देता है रूप, क्योंकि जितिन प्रसाद इसके बाद दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश में अपना विभाग चलाएंगे, तो ऐसे में क्या उनके विभाग को लेकर के कोई बड़े तब्दीली में दिखाई देगी? कुछ अधिकारी बदले जाएंगे, हालांकि सस्पेंशन पहले ही हो चुका है बहुत सारे लोगों का, तो जो तब्दीली होगी इन मेल मुलाकातों के बाद, इन कार्रवाइयों के दौर के बाद, वो देखना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी के साथ बड़ा संदेश देने का प्रयास होगा तमाम अलग अलग विभागों में, क्योंकि जहां पर भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री का हंटर चल रहा है।